महाभारत में कथा आती है, एक भक्तराज की सुधनवा नाम हुआ। वो हंसध्वज राजा थे। उस समय में भगवान ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था। अब वो जो अश्वमेध का घोड़ा था वो जा रहा था हर जगह से। अब हंसध्वज के जो पुत्र थे, 5 ही पुत्र थे, सेना एक भी नहीं थी। और उनके 5 पुत्र थे, सम, सुदर्शन, सुरथ, सुबल और सुधनवा। 5 पुत्र थे और बस इसके अलावा कोई सेना नहीं रखी थी। अब बच्चों ने क्या सोचा कि सामने से तो भगवान आ रहे हैं, अर्जुन चल रहे हैं साथ में, और उनके साथ में कृतवर्मा चल रहे हैं, सात्यकी चल रहे हैं। बच्चे अश्वमेध का घोड़ा पकड़ करके ले आए। उनने कहा, अरे तुम लोग क्यों लेकर के आ गए? उनने पूछा राजा ने, तुम लोग अश्वमेध का घोड़ा लेकर के आ गए, अब तो लड़ना पड़ेगा। तो बच्चे इतने भगवान के भक्त थे, बोले तो बड़ा अच्छा होगा, इस बहाने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उनने कहा, अरे वाह, हम तो इसलिए पकड़ के लाए कि इसी बहाने भगवान कृष्ण के दर्शन में हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ क्यों आते हो। अब ये सोच के वो आए तो उनके 2 मंत्री थे, शंख और लिखित। उनने कहा, साहब पकड़ करके तो आ गए, अब कल को जब लड़ाई होगी तो इनमें से कोई नहीं पहुंचेगा। तो बोले क्या करा जाए? बोले आप नियम बना दो। नियम क्या बना दो? बोले आप नियम में बना दो कि जो समय पर नहीं पहुंचेगा उसको खौलते तेल के कढ़ाई में उतरना पड़ेगा। ठीक। 4 भाई पहुंच गए, सुधनवा नहीं पहुंचे जो सबसे छोटे थे। क्यों? माँ को प्रणाम करने चले गए थे, लेट हो गए। अब जब पहुंचे वहां तो शंख और लिखित थे। शंख और लिखित जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि साहब तेल के कढ़ाई में उतरना पड़ेगा, नियम तो सबके लिए समान है। खौलते तेल के कढ़ाई को जैसे ही गर्म किया गया, सुधनवा ने भगवान कृष्ण का नाम लिया, नीचे को उतर के एकदम सुरक्षित निकल आए। तो जो शंख थे उनको लगा कि इसने जरूर कोई चालबाजी करी। बोले सुधनवा ने जरूर कोई औषधि लगा के आए हैं, इसीलिए जो है इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, ये तेल जो है सही नहीं है, क्या किया जाए। उनने नारियल लिया और अंदर डाला कि पता चल जाएगा कि तेल का कड़ाहा सही है कि नहीं। और जैसे ही वो नारियल तेल के कड़ाहे के अंदर गया तो जोर की आवाज के साथ फूटा, और जो एक हिस्सा था वो शंख के सिर में जाके लगा। तब से जो शंख का छेद है वो तब से इसीलिए कहलाता है जो शुरू का शंख। सुधनवा लड़ने के लिए पहुंच गए। अब सुधनवा जब लड़ने के लिए पहुंचे तो सामने अर्जुन खड़े। कहते हैं कि सुधनवा ने, छोटा सा बालक था, अर्जुन को अहंकार आ गया। अर्जुन ने कहा, अरे भैया तुम लोग घर जाओ, खेलने की उम्र है तुम्हारी, तुम लोग कहाँ लड़ने के लिए आ गए? मेरा नाम अर्जुन है, मैं महाभारत जीत के आ रहा हूं। सुधनवा बोले कि अरे भैया लड़ाई करिए आप। कहते हैं कि इतने तीर चलाए कि 21 दिन तक अर्जुन को उत्तर देने का अवसर नहीं मिला। इतने चलाए, 400 हाथ पीछे तक उनने जो है रथ फेंक दिया। सुधनवा क्या बोले? सुधनवा ये बोले कि ऐसा करिए, आप तो भगवान कृष्ण को याद करिए, उन भगवान कृष्ण को याद करिए जिनने आपको महाभारत में विजय दिलाई थी। याद किया उनने, भगवान आ गए। भगवान आए तो उनको देख करके तुरंत सुधनवा के मन में जोश आ गया। उनने कहा, मैं अभी संकल्प लेता हूं कि यदि मैंने 3 बाण के अंदर सुधनवा का सिर नहीं काट दिया तो मैं नरक में जाकर के गिरूं। ये बोलना था कि भगवान बोले कि अर्जुन तुम मुझसे पूछे बगैर प्रतिज्ञा क्यों लेते हो? पिछली बार भी ले ली थी, फिर भी मैं दिक्कत में आया। बोले अरे सामने जो सुधनवा है, बोले बहुत बड़ा भक्त है, इसको मैं भी नहीं हरा पाऊंगा। बोले कैसे? बोले अरे परीक्षा लेके देखो। तो उनने पहला लिया। पहले बाण के ऊपर कहते हैं कि उनने गोवर्धन को उठाने का पुण्य भगवान ने उसके ऊपर रखा, गोवर्धन को उठाने का पुण्य रखा। बाण गया, सुधनवा ने प्रणाम किया, भगवान का नाम लिया, बाण वहीं खत्म हो गया। दूसरा छोड़ा तो दूसरे के ऊपर भगवान ने अपना पूरा का पूरा रामावतार का पुण्य रखा। एक भगवान राम के रूप में जितना पुण्य मिला होगा बाण के ऊपर रखा, गया प्रणाम किया, बाण वहीं खत्म हो गया। तीसरा गया, तीसरे पे भगवान ने ब्रह्मा जी को आगे बिठाया, खुद पीछे बैठे, बीच में काल को बिठाया, लेकर के गए, वो बाण भी वहीं समाप्त हो गया। जब बाण समाप्त हुआ तो भगवान ने सुधनवा से प्रार्थना करी कि एक काम कर, मेरे लिए दोनों अपने, यदि अर्जुन नरक में गिरा तो भी कष्ट होगा, तू गया तो भी कष्ट होगा, क्या चाहता है? सुधनवा ने कहा, आपके हृदय में निवास चाहता हूं। वो क्षण था भगवान ने सुधनवा को अपने हृदय के अंदर बिठाया। जो उनके हृदय का कमल था वो सुधनवा के नाम से जाना गया। तो जो भगवान पे भरोसा करके चलता है वो रामावतार के पुण्य से भी लड़ पाने की सामर्थ्य अपने अंदर सुरक्षित रखता है। भगवान ब्रह्मा बैठे हैं, काल बैठे हैं, भगवान स्वयं बैठे हैं, बाण के तीनों जगहों पे वही बैठे हैं,
उसके बावजूद ताकत इतनी है भगवान के विश्वास में कि उनको हरा पाने की सामर्थ्य उसके अंदर सुरक्षित है। तो जो पात्रता है वो ये बताती है कि व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास आए। इतना विश्वास आता है तो हम यदि भगवान के पास जाते हैं तो भगवान को गौरवान्वित करके आते हैं। व्यक्ति पात्र हो जाता है तो उसकी उपस्थिति से मंदिर धन्य हो जाता है। व्यक्ति पात्र बन जाता है तो उसके नाम से गुरु गौरवान्वित महसूस करते हैं। व्यक्ति यदि पात्र बन जाता है और वो यदि गंगा जल के अंदर उतरता है तो फिर गंगा जी को धन्य करके आता है। नहीं तो हम उतरे और हमारा मैल गया कि नहीं गया पर गंगा जी को मैला करके आ जाते हैं। व्यक्ति जो है वो पात्र बन गया तो उसकी उपस्थिति जगह को धन्य करके आती है। कहते हैं कि नामदेव गए और नामदेव जब ओढ़ैया के मंदिर में गए तो उनको देख करके पंडितों ने कहा, अरे पीछे की तरफ जाओ, पीछे की तरफ जाओ। जिधर जिधर से नामदेव गए उधर उधर को मूर्ति घूम गई। आज भी आप ओढ़ैया जाइए तो ओढ़ैया में भगवान की मूर्ति पीछे की तरफ को घूमी हुई है, क्योंकि जहां जहां से नामदेव गए उधर उधर की तरफ को मूर्ति घूमती चली गई। आपके विश्वास के अंदर, आपकी पात्रता के अंदर इतना बल होना चाहिए, हमारे विश्वास के अंदर, हमारी पात्रता के अंदर इतना बल होना चाहिए कि जहां हम चले वहां पर भगवान को चलने के लिए मजबूर होना पड़े। गुरुदेव ने वसीयत विरासत में क्या लिखा है? गुरुदेव ने लिखा है कि हमारा भगवान हमारे साथ बॉडीगार्ड की तरह से चलता है। सबने पढ़ा है, हमारा भगवान हमारे साथ बॉडीगार्ड की तरह से चलता है। वो भगवान बॉडीगार्ड की तरह से चलता है जब भगवान को भरोसा होता है कि जिसके साथ चल रहे हैं वो इस योजना को पाने का उचित पात्र है। जब हम लोग पात्र बन जाते हैं तो उस स्थिति में गुरुदेव के पास उनके गुरु अपने आप चले आते हैं। जब हम पात्र बन जाते हैं तो चंद्रगुप्त को चाणक्य ढूंढ लेते हैं और उस स्थिति में समर्थ गुरु रामदास शिवाजी को तैयार करते नजर आते हैं। करने के लिए व्यक्ति का पात्र होना अनिवार्य है।